हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, वर्ग तथा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसके हर एक एग्जाम में एक या एक से अधिक सवाल देखने को मिलते हैं। बच्चों, आज की क्लास के माध्यम से सिर्फ वर्ग निकालना सिखाऊंगा, मात्र 5 सेकंड में। बच्चों, जिससे आप 10 से बड़ी जितनी भी 2 अंकीय संख्या हैं, 10 से बड़ी जितनी भी 2 अंकीय संख्या हैं, चाहे 99 तक, आप किसी भी संख्या का वर्ग अब मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। चाहे आपको किसी भी एग्जाम में अगर वर्ग का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों देखिए, बच्चों 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग पता होना चाहिए। बच्चों वो मैंने सबसे पहले लिख रखे हैं, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। बच्चों किसी भी संख्या यानी कि 2 अंकीय किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन संख्याओं के वर्गों की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों 2 अंकीय संख्या सबसे पहले मैं 10 लेता हूं। आइए, 10 एक 2 अंकीय संख्या है। इसका क्या निकालना है हमें? स्क्वायर। जब बच्चों स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, और जब घन निकालते हैं तो घन उसकी घात 3 लगाते हैं, घन लगाते हैं। बच्चों इसमें सबसे पहले ये 2 अंकीय संख्या है, इसका जो पीछे वाला अंक होता है इसका स्क्वायर करिए। जो पीछे वाला अंक होता है उसका स्क्वायर किया जाता है। 0 का स्क्वायर 0, 0 की कितनी भी पावर हो वह 0 ही देगा। अब बच्चों ये दोनों अंक यानी कि ये 0 और ये 1, इन दोनों की आपस में गुणा करनी होती है। जब इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं तो एक की गुणा जब 0 से करेंगे तो 0, एक की गुणा जब 0 से करेंगे तो 0, फिर इन दोनों की गुणा जब 0 की गुणा 2 से करेंगे, ये 2, इस 0 की गुणा इस पावर 2 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा, 0। फिर जो फर्स्ट संख्या है फिर जो फर्स्ट संख्या है उसका स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो बच्चों 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि बच्चों मैंने लिख रखा है पहले ही 1 का स्क्वायर 1। अब इससे 10 से बड़ी संख्या का किसी भी 10 से जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों मैं जो 20 से कोई बड़ी संख्या 20 से कोई भी बड़ी संख्या लेता हूं, जैसे मैंने लिया 26। बच्चों इसमें भी वही तरीका लगेगा जो पहले वाले में लगा। सबसे पहले जो पीछे वाली संख्या है 6, इसका स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का 6, 36 का सिर्फ जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक होता है वो लिखते हैं, और जो बचे हैं वो हासिल होते हैं, यानी कि इकाई का अंक 6, 36 का 6 हासिल 3। और फिर इन दोनों की आपस में गुणा 6 दूनी 12, इन दोनों की आपस में गुणा 6 दूनी 12, और फिर जो 12 हुआ 12 की 2 से गुणा, 12 दूनी 24 और 3 27, 27 का 7, 24 और 3 27, 27 का 7 हासिल फिर से 2। और फिर इस फर्स्ट संख्या जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6। बच्चों 26 का 676, 26 का 676। बच्चों अब किसी ऐसी संख्या को लेता हूं जो 50 और उससे बड़ी हो। बच्चों मैंने ले लिया 87 और 74, 2 संख्याएं 87 और 74। इसमें भी यही तरीका लगेगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 हासिल 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 हासिल 4। अब इन दोनों की आपस में गुणा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, 112 और 4 116, 116 का 6, 116 का 6 हासिल
11 हासिल 11। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दो 7569। जो 87 का स्क्वायर होता है वो 7569 होता है। इसके बाद में 74 का स्क्वायर। बच्चों इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 और 1 57 का 7 हासिल 5। और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 54। बच्चों जो 74 का स्क्वायर होता है वो 5476 होता है। बच्चों मैंने जो भी स्क्वायर बताए हैं इसमें किसी ऐसी संख्या का जिक्र नहीं किया है जिसके पीछे 5 हो। अब बच्चों जो 5 है उसमें भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एक जो सेकंड मेथड बताऊंगा वो इससे भी सरल है। वो उसको आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। 5 तो बहुत है, 2 सेकंड में कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे छोटी संख्या ले ली 15, जिसके पीछे 5 है। सबसे छोटी संख्या ले ली 15। इसका जब स्क्वायर करते हैं तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, जो 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं 25। 5 का स्क्वायर 25 हमने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद में जो 1 होता है, जो फर्स्ट संख्या होती है, इससे अगली संख्या, इससे जो बड़ी संख्या होती है वो होती है 2। इन दोनों की आपस में गुणा करो, 2 ही कम 2 यानी कि 15 का 225। अब मैं लेता हूं 25 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर तो डायरेक्ट कर दो, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25। और जो 2 है फर्स्ट संख्या, पीछे वाले का डायरेक्ट स्क्वायर, जिसके पीछे 5 होता है उसमें पीछे वाले का डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। जो अगली संख्या होती है उससे भी एक अगली संख्या, 2 से अगली क्या होती है बड़ी, 3, 3 दूनी 6, 625। अब मैं लेता हूं 55। 5 का स्क्वायर 25, और जो 5 से अगली कौन सी होती है 6, इन दोनों की आपस में गुणा, 6 पंजे 30। बच्चों आप जिसके पीछे 5 हो उसको इस माध्यम से कर सकते हैं, और 1 से जो 2 अंकीय संख्या है 10 से लेके 99 तक, आप उसको इस माध्यम से कर सकते हैं। जो जिसके पीछे 5 है उसको भी इस तरीके से ही कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक शॉर्ट तरीका है इसको आप मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं, किसी भी संख्या को। अब बच्चों में एक संख्या और ले लेता हूं 95 का स्क्वायर। जो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25, और जो 9 से अगली कौन सी संख्या होती है, 9 से अगली 10, 10 इन दोनों की आपस में 9 दाई 90। जो 95 का होता है वो 9025। बच्चों 2 सवाल, नंबर 1 85 और दूसरा 64। बच्चों 85 और 64 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी और कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बच्चों और नए कॉन्सेप्ट के साथ हमारे साथ जुड़ें, और आज से जो अगली क्लास होगी उसमें मैं वर्गमूल, ये तो वर्ग है, जो वर्गमूल है उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसे भी आप मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। बच्चों हर एक एग्जाम में इससे एक ना एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।